प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह की जय हो। सभी को जय मसीह की। जैसे वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन सत्य है और जैसे वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। तो कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ बनाने वाला। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और तू ही परमेश्वर है, तू ही वचन है, और तूने ही अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया। इसके लिए धन्यवाद खुदा। हम सब मिल करके तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद खुदा। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु तू है महान।
खुदा प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर, जिसके पहले कोई न था, जिसके साथ कोई न है और जिसके बाद कोई न होगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और वो सत्य है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा है, एक ही खुदा है। और वो सत्य है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 7 और 33 से लेकर के 36 तक। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहाँ जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते हैं। ये किसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, और मांगेगे तो मिलेगा। लेकिन ये जो वचन है कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। ये दो बातें परमेश्वर ने उन लोगों को की जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते, जो लोग एक परमेश्वर है उन पर विश्वास नहीं रखते, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा और उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते। 13 में 33 से 38, यूहन्ना 13 और 33 से लेकर के 38 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही और हम तुम जानते भी। हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा, अगापे लव, अनकंडीशनल लव प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे किया कि हम पापी में थे और उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, बलिदान दे दिया ताकि हम उद्धार पाए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी में सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम अभी मेरे पीछे आ नहीं सक वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार नकारा, और उसके बाद हम जानते हैं कि पतरस ने अपनी जान भी दे दी। पतरस मारा गया सुसमाचार के लिए। हाँ, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तू मेरा इनकार करेगा, और जो इनकार करेगा वो प्रभु यीशु मसीह जहाँ जाता है वहाँ नहीं जा सकता। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते।
हम पढ़ेंगे मीका 3 अध्याय और 4 से 8। मीका की किताब 3 अध्याय और 4 से 8। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वह उनकी न सुनेगा। परंतु वह उनकी न सुनेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी न सुनेगा। वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। मुंह मोड़ लेगा उनके बुरे कामों के कारण, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, उनसे प्रभु यीशु मसीह मुंह मोड़ लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ न दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुमको दर्शन न मिलेगा। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो तुमको दर्शन न मिलेगा। वो अपनी अपनी कहानी बोलते जाएंगे और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह और सकोगे। तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझे जानता है उसे मैं अंधकार में से उजियाले में लाता हूँ। जो लोग विश्वास नहीं करते वो अंधकार में ही रहेंगे, क्योंकि उनके पाप धुले नहीं जाएंगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने ओंठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे। परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलेगा। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को और उसका अपराध को और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। इज़राइल को उसका पाप जता सको। और खुदा प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, उसके नाम में बपतिस्मा है। प्रभु यीशु मसीह इसी नाम में बपतिस्मा है, और इस नाम को जो नकारते हैं उनकी यही हाल होने वाली है। ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें और उसके नाम के ऊपर भरोसा रख करके हम उसके नाम से बपतिस्मा लें। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8वां अध्याय और 21 से 32 तक। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। अगर तुमने विश्वास नहीं किया तो, अगर तुमने विश्वास किया तो हम देखेंगे कि क्या होगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे नहीं। 8वां अध्याय 21 21। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम और मुझे प्रभु यीशु ढूंढोगे, मसीह ने उनसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। कब? अगर विश्वास नहीं रखोगे तो अपने पाप में मरोगे। तुम मुझे ढूंढोगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया। भजन संहिता 63 में 1 प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे। 63 में 1 भजन संहिता 63 में 1। हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। और दाऊद कहता है कि मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है।
मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। और दाऊद परमेश्वर को ढूंढता था। यिर्मयाह की किताब 29 में 13, यिर्मयाह की किताब 29 में 13 हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर को ढूंढता था और पाता भी था। दाऊद ने तुम जब जब मुझे लड़ाई की, उसने 66 लड़ाई लड़ी और वो हमेशा जीता, क्योंकि वो परमेश्वर को ढूंढता था, परमेश्वर से पूछता था। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएंगे तो हम पाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते, उनका ऐसा ही होगा। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे जब अपने दिल से ढूंढोगे तो मुझे पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से, हर एक वचन के ऊपर विश्वास रख के। यशायाह की किताब 55 में 6, यशायाह की किताब 55 में 6, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। ये समय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। आज जरूरत है कि लोग पश्चाताप करें और सुसमाचार पर विश्वास रखें। आमोस की किताब 5वां अध्याय और 6 और 7, आमोस की किताब 5वां अध्याय 6 और 7। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे और अगर विश्वास न करोगे तो अपने पापों में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, हे न्याय को बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, क्योंकि विश्वास नहीं करने वाले इस तरीके से है। खुदा चाहता है कि हम परमेश्वर के एक एक वचन के ऊपर विश्वास रखें और उसको अमल करें। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, क्योंकि तुमने विश्वास न किया। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया। योना 8 में 24, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ तो तुम अपने पापों में मरोगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। अगर तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो तुम अपने पापों में मरोगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है। इसके लिए हमको ज़रूरत है कि हम वचन पर विश्वास रखें और जाने कि एक ही परमेश्वर है, और हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है, और उसके नाम से बपतिस्मा ले और अपने आप को धो ले। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे और अपने विश्वास नहीं करोगे तो अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यूहन्ना 14 में 4 यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 14 में 4, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग देखो, जानते हो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तुम वहाँ का मार्ग जानते हो, क्योंकि तुमने विश्वास किया। जिन्होंने विश्वास किया
वो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहा है वो जानते हैं। फिर एक बार, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। 14 में 1 से आगे, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता क्योंकि हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जानते हो कि मैं कहाँ जाता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वो जानते हैं कि यीशु मसीह कहाँ जा रहा है। जो यीशु मसीह को नहीं मानते और नहीं जानते उनको प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पापों में मरोगे, क्योंकि तुमने मुझे न जाना न समझा और तुमने मुझे न अपनाया और मेरे नाम से बपतिस्मा न लिया। और मेरे नाम से अगर बपतिस्मा नहीं लोगे तो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ पर तुम भी रहो। तुम भी रहो। तो जहाँ मैं हूँ वहाँ पर तुम भी रहो। जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहेगा वहाँ पर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया वो भी रहेंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उनसे वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। और फिर हम 22 में पढ़ेंगे, उस यहूदा ने आठ जो आठ आठ में 22। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा? जो कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं समझे। वो समझते हैं कि कुछ और बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं समझे। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा को नहीं समझ रहे, और अगर समझ रहे हैं तो वो नहीं मान रहे, और अगर नहीं मान रहे हैं तो वो अपने जीवन में अमल नहीं कर रहे हैं। 23, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का प्रभु हूँ। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम नीचे के हो। जो वचन पर विश्वास नहीं रखते वो नीचे के है क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझते। मैं ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। और मैं संसार का नहीं। क्योंकि हम जानते यशायाह की किताब 9 में 6, उसका नाम और उस नाम पर हमको भरोसा रखना है, उसी नाम पर हमको मानना है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर और होगी, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति और करने उसका वाला, नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का नाम पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और प्रभु यीशु मसीह का नाम अनंत काल का पिता, और शांति का और राजकुमार प्रभु रखा यीशु जाएगा। मसीह का नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और जो उस पर विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे। 24, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेंगे और नहीं मानेंगे वो अपने पापों में मरेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उठ और अपने पापों को धो डाल। और जिन्होंने पापों को नहीं धोया वो अभी तक पाप में ही है। जैसे वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन है। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि
इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि तुम्हारे पाप धुले नहीं गए हैं। क्योंकि यदि तुम विश्वास करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। तो आज ज़रूरत है कि हम विश्वास करें कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है, और उसी के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। 25, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? तू यीशु ने कौन है? उनसे क्योंकि वो कहा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझे। वो कहता है, लोग कहते थे, यहूदी कहते हैं कि तू कौन है। यीशु प्रभु ने यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि मैं, प्रभु यीशु मसीह का मतलब है उद्धार करने वाला, पापों से उद्धार करने वाला। और मनुष्य के बीच और आकाश के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का, और उसी नाम में उद्धार है। लोग नहीं जानते थे, उससे कहते थे कि तू कौन है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धारक है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पापों से क्षमा करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। हम यूहन्ना की किताब 1:14, यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से और परिपूर्ण अनुग्रह होकर और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा हमारे किया, बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पिता की इकलौते की महिमा। दूसरा तिमोथी 1:10, दूसरा तिमोथी 1:10, क्योंकि लोगों ने पूछा उससे कि तू कौन है। प्रभु यीशु मसीह उद्धारक परमेश्वर है, वो हमारे पापों की क्षमा कहता है। यीशु मसीह का मतलब है वो अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। दूसरा तिमोथी 1:10, दूसरा तिमोथी 1:10, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन प्रभु और यीशु मसीह अमरता ने को मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रकाशमान कर दिया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अंधकार में से मैं तुम्हें प्रकाश में ले आऊंगा। जरूरत है हम विश्वास करें। 8:26, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है, और क्योंकि मैं निर्णय न्याय करना करने है वाला हूँ, परमेश्वर हूँ, और निर्णय करना है और निर्णय भी करना है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं रखते, उनके बारे में बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे कहनी है, और निर्णय भी करना है, क्योंकि वो न्याय करेगा। मती सुसमाचार 10वां अध्याय और 33 से आगे, 10 में 33 से 39 तक। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू की उसको सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है, वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा। जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और 27, वे न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने पिता के विषय में बातें कही, और उन्होंने उस बातों को न समझे। जैसे हम यूहन्ना 10:30 में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता और मैं एक हूँ, पिता और मैं एक हूँ।
उसी तरीके से 28 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें करता हूँ। और खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हमको रखना है कि वही खुदा है। 29, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वह यह बातें कह ही रहा था वह कि यह बातें कह रहा था बहुतों ने उस पर विश्वास किया और बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जैसे पतरस ने बपतिस्मा के बारे में कहा और बहुत लोगों ने उस पर विश्वास किया और लगभग 3000 लोगों ने उस वक्त एक ही दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। हम जानते हैं इस बात को। उसी तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह ने बातें की और उनको सुसमाचार सुनाया, बहुत ने उस पर विश्वास किया कि वो जीवित परमेश्वर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। 31, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को और जानोगे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमको इस सत्य को जानना है और मानना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पापों की क्षमा हो। और प्रभु यीशु मसीह जैसे कहता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, उसके नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है और जिन्होंने नहीं लिया उनको ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। रीना से कहूँगा कि लो। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें देखी हम तेरे वचनों को माने। प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरा वचन सत्य है। हाँ प्यारे प्रभु जी, पेंटिकोस्ट के दिन 3000 लोगों ने पतरस के द्वारा दिए हुए वचन को माना और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर तुझे अपने जीवन में अपना उद्धार करता प्रभु करके माना। होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम तेरे सत्य को जानें और स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करने पाएँ। प्यारे प्रभु जी, तूने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि सचमुच में हम तेरे वचन को माने, अंत तक वफादार रहें और स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करने का हक प्राप्त कर सके। हर एक सुनने वाले को अपने आशीषों से भर दे और ये वचन के द्वारा हर एक के हृदयों को तू खोल दे प्यारे प्रभु जी। और होने दे कि हम तेरे वचन को बालकों की नाई ग्रहण करके उस पर चलने वाले हो सकें और परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए हर एक सुनने वाले भाई और बहन को तेरे रक्षाकारी हाथों में सौंपते, हर एक को अपने आशीष से भर दे, अपने वचन से आशीषित कर। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र और उद्धार देने वाले नाम में मांगते हैं, सुना पवित्र। आमीन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। ज़रूरत है कि हम सत्य को जानें, सत्य के वचन को जानें और उसको मानें ताकि हम आशीषित पाएं। खुदा आपको आशीषित